अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। ईद शीद बना के आ गए हो जनाब। हाँ हाँ, तो आप लोग भी ईद बना के आ गए प्यारे बच्चों, इनसे भी पूछो ना। ये आज पिंकू मियाँ कैसे आ गए भाई? मैं क्या बताऊं, मैं इतना मशरूफ था रोजों में और ईद की तैयारी में। असल में ना मैं अपनी नानों के घर की आ हुआ था, तो फिर वो जरा दूर रहती है ना, तो फिर मैं आ नहीं सका। तो वहाँ पे सारे रोजे रखते थे, मैं तो फिर अभी छोटा हूँ, इतने रोजे तो नहीं रखे, लेकिन मैंने जुमे के जुमे रोजे रखे थे। अच्छा, तो तुमने 4 रोजे पूरे किए और ईद की खूब तैयारी कर ली? हाँ, मैंने ईद बहुत अच्छी मनाई थी और मैंने सारे अपने प्रोग्राम तो देखे थे घर बैठ के। चलो शाबाश, इसका मतलब है कि तुमने फिर हमें इतना मिस नहीं किया, हमें देखते रहे। और मेरे बच्चों ने ईद कैसी मनाई हुई बच्चों, सबको मजा आया? हाँ, बच्चे कह रहे हैं बहुत मजा आया, ईद पे बड़ी ईदी मिली है। तोबा तोबा, देखा कितना अच्छी बात होगी। आपने ईद से पहले अपने दोस्तों को और बाकी बाहर बच्चों की हेल्प की थी ना, अल्लाह ने आपको इतनी ईदी दे दी उसके बदले में, है ना जी। अब आप अपनी मर्जी के टॉयज लेना, अपनी मर्जी के कपड़े लेना, ठीक है ना। उफ तौबा, मैं क्या करूं, आज तो बस मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, तो इतनी देर के बाद जो आए हो भाई तुम। मैं वैसे मिस कर रहा था, लेकिन ये है कि मैं बता नहीं रहा था, इसलिए कि मैं कहता चलो मेरी अम्मी आई है ना अपनी अम्मी के पास, तो जरा खुश खुश रहे। देखा कितना अच्छा बच्चा अपनी अम्मी अब्बू का ख्याल रखते हैं। सब बच्चे अम्मी अब्बू का ख्याल रखते हैं। मैं भी रखता हूँ अम्मी अब्बू का ख्याल। मैंने देखे ना अभी ईद के कपड़े संभाल लिए, अपनी शलवार कमीज मैंने सोचा मैं बड़ी ईद पे पहन लूंगा, फिर अम्मी अब्बू के पैसे बच जाएंगे। शाबाश टिंकू, तुम तो बहुत ही अक्लमंद निकले हो। हाँ भाई बच्चों, ये शलवारें कमीजें अपनी अच्छे से संभाल लो, अभी 1-2 महीने के बाद तो दूसरी ईद आ जाएगी, तो वो ही हम नमाज में पहन लेंगे। ऐसे पैसे क्यों जाया करने, घर में तो आप इतनी शलवार कमीज फिर पहनते नहीं हो। देखा ये टिंकू ने कितना अच्छा आइडिया दे दिया। हाँ जी, इसी तरह हम अपनी अम्मी अब्बू का ख्याल रख सकते हैं ना, ताकि हम ज्यादा उनके पैसे ना खर्चाएं। बिल्कुल, आजकल तो तौबा हर चीज इतनी महंगी है ना, तो बच्चों को भी अपने माँ बाप का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, तो अब बताओ क्या प्रोग्राम है? उफ तौबा, समर शुरू हो गया, मेरा तो बुरा ही हाल हो गया। समर शुरू हो गया, क्या मतलब है भाई? समर की तुम्हें वो नहीं आती है उर्दू? मुझे आती है, गर्मी का मौसम उसको कह रहा है ये। ओह अच्छा, एक तो तुम्हारी इंग्लिश। ओहो टिंकू जी, अच्छा तो समर आ गई है। हाँ ना, इतनी अब तो मैं घर में पंखा चला रहा हूँ, दिल करता है एसी भी शुरू कर लूं, लेकिन मेरी अम्मी कहती है भाई बिजली बड़ी महंगी है। हाँ तो और क्या है, हर वक्त तो नहीं ना एसी चला के बैठ सकते, अकल से काम करना होता है। तो अच्छा, तो आप सुनाओ पिंकू, आपको भी गर्मी लग रही है? मुझे भी थोड़ी सी लगती तो है, मौसम जो बदल गया है ना, तो हाँ, तो मुझे तो बस विंटर सीजन पसंद है। उफ तो विंटर ये सर्दियों को कह रहे हैं भाई, तो फिर आपको विंटर पसंद है? हाँ, मुझे विंटर पसंद है, आराम से जैकेट पहनो, मजे से बैठो, ना गर्मी लगे ना कुछ ना, आराम से अपना एंजॉय करो। और आपको? नहीं भाई, मुझे तो समर पसंद है, मैं तो समर में बाहर खेल कूद सकता हूँ, जा सकता हूँ, सबको मिला सकता हूँ, और इस तरह ये के अंदर तो नहीं ना बैठना पड़ता फिर गर्मी में। देख लो भाई बच्चों, सबका यही हाल है। कुछ बच्चों को समर पसंद है यानी कि गर्मी पसंद है, और कुछ को विंटर यानी कि सर्दी पसंद है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको गर्मी पसंद होगी, और बहुत सारे बच्चे जो सामने बैठे हैं उनको सर्दी पसंद होगी। बहरहाल अब हम सर्दी को तो कर रहे हैं बाय बाय, और मौसम आ रहा है गर्मी का। जी हाँ, और मौसम सर्दी और गर्मी के दरमियान थोड़े से टाइम के लिए आती है बहार। वो क्या होता है? चलो भाई, बहार में फूल नहीं खिलते, इतने फूल खिलते हैं, इतना अच्छा मौसम होता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, तो बहार का मौसम होता है। अच्छा ठीक हो गया। और फिर हाँ, तो आजकल तो मैंने फूल भी देखे बहुत मजे के खिले हुए हैं ना, तो ठीक हो गया, तो ये बहार का भी मौसम साथ साथ चल रहा है। ठीक हो गया जी। तो चलो जनाब बच्चों, और वैसे हमारे मुल्क में 4 मौसम होते हैं, एक खिज़ां भी होती है। खिज़ां क्या होती है भाई? फॉल सीजन जिसे आप कहते हो, पत्ते गिरते जिसमें। ठीक हो गया। तो अब बच्चों मुझे ये बताओ
कि गर्मी की क्या तैयारी हो रही है? बस मैं तो गर्मी की छुट्टियों का ही इंतजार कर रहा हूँ ना। गर्मी की छुट्टियां आएंगी, फिर हम सैर करने जाया करेंगे, चिड़ियाघर जाएंगे, दूसरी जगहों पे जाएंगे। उफ तौबा, पिंकू तुम थके नहीं? अभी तो नानों के घर से आए हो, फिर तुम्हें सैर के ख्वाब आने लग गए। बस ये ऐसा ही है, बस हर वक्त इसको ना फिरने फिराने का शौक है। लेकिन हमने भी इस दफा छुट्टियों में ना जाना है सैर करने। शायद हम कराची जाए और इस्लामाबाद जाए। अच्छा चलो ठीक हो गया। अभी अपने मुल्क को पहले देखो ना, इतना प्यारा हमारा मुल्क है, उसको तो हमने देखना ही देखना है, ठीक है? और फिर एंजॉय करेंगे गर्मियों की छुट्टियां। लेकिन अभी बड़ा टाइम पड़ा है गर्मी की छुट्टियों में, उससे पहले स्कूल में एग्जाम भी होने हैं। हाँ, मैं तो बस पढ़ाई भी कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, क्योंकि स्कूल में तो फिर आपको पता है जाके सारे इम्तिहान देने पड़ेंगे, है ना भाई? हाँ टीकू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जनाब, अब ये आ गया गर्मी का मौसम। लेकिन गर्मी का मौसम अपने साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें तो लाता है, लेकिन एक और चीज भी लाता है जिसका नाम है मच्छर। मच्छर? मच्छर? मच्छर क्या होते हैं? ओहो, मॉस्किटो। हेलो, ये मुझे पता ही नहीं था। ठीक हो गया, मॉस्किटोस ये तो बहुत काटते हैं, अभी शाम को मैंने देखा है। हाँ ना, तो आप लोगों को इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और कोई लोशन लगा के बाहर जाना जो बच्चों को पीछे रखता है आपकी बॉडी से, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि ज्यादातर कवर्ड होके जाना, नंगे वो जो निकर और वो पहन के आधी बाजू वाले कपड़े। शाम के टाइम नहीं जाना, शाम को बहुत मच्छर आ जाते हैं। हाँ, और मेरी मामा कह रही थी फिर डेंगू बुखार हो जाता है, डेंगू बुखार। और क्या, बिल्कुल सही भाई, पिंकू ने तो हमें बिल्कुल सही बात बता दी। तो बच्चों देखो, एक बुखार आ जाता है गर्मी में मच्छर के साथ, वो होता है डेंगू बुखार। और ये बड़ा खतरनाक बुखार होता है, बच्चे बहुत कमजोर हो जाते हैं, बड़े भी बहुत कमजोर हो जाते हैं, और थोड़ा सा खतरनाक भी होता है। तो खतरनाक क्यों होते हैं? ओहो, पे डेंजरस होता है। अच्छा, तो फिर हम ख्याल रखा करेंगे, मच्छरों वाला लोशन लगा के बाहर जाएंगे, और फिर हम ना निकर वगैरह नहीं पहन के जाया करेंगे शाम को। हाँ बिल्कुल ठीक है, पैंट पहन के, पूरी बाजू वाली कमीज पहन के निकलना शाम को, ठीक हो गया? चलो जी, ये तो बात सही होगी। और दिन के टाइम आ जाती है बहुत मक्खी। हाँ, मक्खी का मुझे पता है, बड़ी तंग करती है। और मक्खी थोड़ी सी गंदी भी होती है, चीजों पे बैठती है, इसलिए जो चीज खाओ धो के खाओ। और हाथ धोने का तो आपको पहले से पता है मेरे बच्चों को। और बाहर से जरा कम ही खाना खाओ, मौसम अब गर्म हो गया। ये आपने अच्छे टिप्स बता दिए। लेकिन ये जो गर्मी आई है ना, ये तो फिर इसमें हमें वो स्वाद से सफाई और रखनी पड़ेगी। तुम्हें ये स्वाद आंटी कहाँ से याद आ गई? मुझे याद आ गई, मैं साफ लिख के बताऊं? हाँ बताओ। ए ना लिखेंगे स्वाद, अलिफ फिर। ओ वेरी गुड, इसका मतलब है तुम पढ़ भी रहे हो साथ साथ, ठीक कह रहे हो, इम्तिहान में पास हो जाओगे। और ज़ुआद आंटी के साथ क्या बन रहा था भाई, याद है किसी को? मुझे याद है ज़ुआद आंटी के साथ ज़ईफ अंकल जो जरा बूढ़े हो जाते ना, वो बने थे। और जो ना ज़ुआद से ज़ईफ अब कैसे लिखने बताओ? चलो मैं बता देती हूँ, ज़रा मुश्किल है। आपने लिखना है पहले ज़ुआद, फिर उसकी एन की छोटी शक्ल बनाएंगे, और फिर हम लिखेंगे छोटी ये, और फिर उसकी छोटी शक्ल बना के, और फिर फे लिखेंगे और फिर उनको जोड़ देंगे। इतना भी मुश्किल नहीं है, सारे 4 तो हैं लेटर्स। हाँ तो और क्या, अब तो बच्चों को जोड़ना आ गया है ना। तो ज़ईफ होते हैं जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, गर्मी में उनका और भी ख्याल रखना, जान मन से बचा के रखना, ठीक है? और उनके लिए पंखा शंखा चला के उनका ख्याल रखना, गर्मी ना लगने देना, इसलिए कि पानी की कमी हो जाए ना, फिर भी बीमार हो जाते हैं बेचारे बूढ़े और छोटे बच्चे। मैं तो छोटा हूँ, मेरी अम्मी मुझे कहती है बोतल 5 रखा करो पानी की और पिया करो। मैं भी। हाँ भाई बच्चों, बस ये पानी का बहुत ख्याल रखना है, अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखना है, हाथ धोने हैं। और फिर बार बार कहती हूँ, अभी शाम के टाइम बाहर निकलो मास्क पहन लिया करो, ठीक है? क्योंकि गर्दो गुबार भी बहुत उठता है। तो चलो जी बच्चों, के लिए कौन सा मौसम आया है? गर्मी आई, साथ में अपने कुल्फी लाई। गर्मी आई, साथ में अपने कुल्फी लाई। गर्मी आई। मीठी मीठी ठंडी ठंडी कुल्फी आई, मीठी मीठी ठंडी ठंडी कुल्फी आई।
जल्दी दादी आई, दादी आई, गर्मी आई, गर्मी आई, गर्मी आई, साथ में अपने पंखा लाई, गर्मी आई, गर्मी आई, गर्मी आई, गर्मी आई, साथ में अपने पंखा लाई, गर्मी आई, ठंडी ठंडी हवा चलाई, ठंडी ठंडी हवा चलाई, गर्मी आई, दिल बहलाए, दिल बहलाए, गर्मी आई, गर्मी आई, गर्मी आई, गर्मी आई। शाबाश भाई बच्चों। उफ तो वाह, आप तो मेरे साथ साथ पूरा पूरा गाते हो। मेरे तो ये पूरे बन गए ना, साथ में मेरे 3 बन गए मुझे लगता है। और आप बच्चे भी साथ साथ गा रहे थे। हाँ जी, गर्मी आई। चलो जी, गर्मी की अब हमने बहुत तैयारी कर लेनी है और गर्मियों के कपड़े भी सेट हो जाने हैं। अम्मी ने भी आपकी हेल्प करनी है। तो फिर मेरे बच्चों, अब क्या करना है, अब चलते हैं। तो चलो जी, फिर करते हैं खुदा हाफिज। और क्या करना है? नहीं भूलना हमें सब्सक्राइब करना और हमारी रेड बेल को टन से दबाना। शाबाश बच्चों, मुझे बड़ी खुशी हुई है। ईद के बाद माशाल्लाह बच्चे बड़े प्यारे लग रहे हैं और अच्छे से बैठे हुए हैं और साफ सुथरे हुए हैं। चलो जी, खुदा हाफिज।